बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, JTV के साथ मैं हूं कासिम जामी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे अमेरिका की स्टेट कैलिफोर्निया के एक मशहूर शहर लॉस एंजल्स में पिछले दिनों से भड़कने वाली एक आग और उसकी मौजूदा सूरत हाल के मुतालिक। लॉस एंजल्स अमेरिका का एक बहुत ही मारूफ और पोश एरिया है जहाँ पे बॉलीवुड हॉलीवुड एक्टर्स, सियासतदान और मारूफ अफराद वहाँ पे मुकीम है। USA जैसी स्टेट जो अपने आप को सुपर पावर कहती और कहलवाती है, वहाँ पे ये एक अफसोसनाक सूरत हाल बनी हुई है। दर्जनों जानें भी जा चुकी हैं और इस वक्त तक अभी उस पर काबू नहीं पाया जा सका। नाज़रीन, अब इस सूरत हाल पे बाज मुस्लिम दोस्तों की जानब से एक अजीब सी कैफियत, अजीब सा माहौल देखने को मिल रहा है। उस तबाही के मनाजिर जो हैं उसके पीछे कुरान की आयात, उसको मुकाफात अमल, उसको कुदरत का इंतकाम, उसको अल्लाह का अजाब और पता नहीं क्या क्या ठहराया जा रहा है। यहाँ पे मेरे जैसे दीन और समाजियात के एक तालिब इल्म की हैसियत से मेरे जहन में कुछ सवालात पैदा होते हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि एक तो अजाब की तारीफ क्या है, अजाब को डिफाइन किस तरह किया जाएगा। क्या ये अमेरिका में लगने वाली आग अल्लाह का अजाब है? अगर ये अल्लाह का अजाब है तो जिस तरह मुसलमान मुल्कों में कुदरती आफात, जलजिला, सैलाब और इस तरह की कैफियत से लाखों जाने जाती हैं, नुकसान होता है, तो क्या इसको भी हम अल्लाह का अजाब कहेंगे? और अगर वह फ़र्ज़ मुहाल ये अजाब है, तो अगर अमरीकी अपने सोर्सेज की बिना पर, अपनी ताकत की बिना पर, अपने ज़राए के बिना पर अगर इस पे काबू पा लेते हैं, तो क्या माज़अल्लाह वो अल्लाह के अजाब पे काबू पा लेते हैं? और मेरी अपनी इत्तलाआत के मुताबिक वहाँ पे कैलिफोर्निया में बहुत ज़्यादा मुस्लिम आबादी भी मौजूद है और इस नज़र आतिश होने वाले इलाके में बहुत सारी मसाजिद भी मौजूद थी। तो फिर इस अजाब की लपेट में मुसलमान क्यों आए? जबकि मेरा मानना यह है कि अजाब अंबिया कराम के साथ ख़ास था और उसका भी खुदा का जो कानून कुरान में मौजूद है वो ये है कि मुसलमानों को पहले जो ईमान वाले होते हैं उनको पैगाम दिया जाता है, उनको वार्निंग दी जाती है और फिर अगर कहीं पे भी अजाब आना होता है तो वहां पे मुसलमानों को निकलने की हिदायत की जाती है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। मेरा दूसरा सवाल और पॉइंट ये है कि अगर ये अल्लाह का अजाब है तो फिर हम अपने हालात की तरफ अगर देखें, ईमानदारी के मामलात, झूठ, मिलावट, चोरी, करप्शन और इस तरह के मामलात में हमारी कौम की बिलुमूम जो हालत है, तो क्या ये भी अल्लाह का अजाब है? हमारी अदालतों, पुलिस, स्टील मिल्स और इस तरह के जितने भी इदारे हैं, उनके सारे हालात का जिम्मेदार कौन है? हम खुद, या ये भी अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है? मेरा तीसरा सवाल और पॉइंट ये है कि अगर ये चीज़ें अल्लाह की तरफ से अजाब हैं और मुकाफात अमल है, तो फिर हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद बलूचिस्तान के हालात देख लें। पारा चनार का पीछे एक वाक़या हुआ, रियासत का जुल्म जिस तरह अवाम पे होता है, हमारे इर्द-गिर्द के मामलात, हमारे मोहल्ले में, हमारे इर्द-गिर्द गाँव में, शहर में जो कत्लो-गारत और जराइम की शरह है, तो अपने करीब के इन मामलात के बारे में हमारे ईमान के अंदर वो हरारत, हमारे ईमान के अंदर वो पुख्तगी, उसका इज़हार क्यों नहीं आता? यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि मुसलमानों का इस मामले में डबल स्टैंडर्ड और पैमाना मुख्तलिफ क्यों है? नुकसान और जुल्म अगर गज़ा और फ़लस्तीन में हो, बलूचिस्तान में हो, बर्मा में हो, शाम में हो, तो सवाल यह है कि हमारे ईमान का इज़हार हर तरह के मामले में एक तरह सा क्यों नहीं आता? यानी हमारा पैमाना एक क्यों नहीं है? आखिरी मेरा पॉइंट ये है कि अमेरिका के जो हम पे एहसानात हैं, हमारी जो कौमी तौर पर मजमूई सूरत हाल है, हम हर बार जब दिवालिया होने के करीब होते हैं तो कर्जे के लिए उसकी मिन्नतें करते नज़र आते हैं। हमारे अपने सिक्योरिटी के मामलात में 1998 में जब हमने एटमी बम उसकी प्रैक्टिस करनी थी, उसकी मशक करनी थी, तो किस तरह इसराइल और इंडिया की हमले से पहले CIA अमेरिकन एजेंसी ने हमें इन्फॉर्म किया था कि आपके ऊपर ये हमला होने वाला है और 2 दिन पहले हमने उसको अपनी जो दिफाई तनसीबात थी वहाँ पे उसका बचाव किया। तो मेरा मानना ये और इस्लाम की तालीमात ये हैं कि हमें हर हाल में कायम बिल किस्त रहना चाहिए, हमें हर हाल में इंसाफ का साथ देना चाहिए। हम मुसलमान हैं, हम कुरान और इस्लाम और शरीयत के दावेदार और अलमबरदार हैं। हमें हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला की जो दावत है, अल्लाह की जो हिदायत है, उसका पैरोकार रहना है। हमारे दीन ने जिस बात की तलकीन की है उसमें यह बात मौजूद है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, एक इंसान की ज़िंदगी बचाना पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाना है। और यहाँ पे किसी मज़हब की तखसीस नहीं की गई। हर तरह की तफरीक के बगैर इंसान की जान की हुर्मत बयान की गई है। दूसरों के नुकसान को भी अपना नुकसान समझना चाहिए। और मुझे वो आयत करीमा ज़हन में आ रही है कि ला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू, कि किसी कौम की दुश्मनी भी तुम्हें इस बात पर ना उभारे कि तुम इंसाफ और अखलाकियात से गिरी हुई बात करो। हमें हमेशा अखलाकियात के आला मेयार पे कायम रहना चाहिए। अगर किसी मामले में कभी तनकीद की भी ज़रूरत हो तो हमेशा दावती और हिकमत के साथ मुस्बत रवैया अपनाना चाहिए, वगरना ऐसी सारी बातें दावत के मैदान में हमेशा रुकावट बनती हैं और बगैर तहकीक के की गई कम इल्मी में ये बातें खुदा पर बहतान साबित होती हैं।
تو اللہ سے دعا ہے کہ یہ انسانیت کا محترم اور مقدس جو رشتہ ہے، ہمیں اس کا احساس اور ڈبل سٹینڈرڈ جو ہمارے اندر موجود ہیں ان سے محفوظ فرمائے۔